मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर बाज़ इंसान ऐसी ख़ूबसूरत ज़िंदगी बसर करते हैं कि बाद में आने वाले इंसानों के लिए उनकी ज़िंदगी में बड़ा सबक और बड़ा पैगाम मौजूद होता है। उनकी ज़िंदगी हर एतबार से बड़ी खूबसूरत होती है और ज़िंदगी खूबसूरत बनती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने से। क्योंकि हम सब का ये नज़रिया है कि इस रोए ज़मीन पर अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है तो हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने गुजारी। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर किसी की ज़िंदगी खूबसूरत नहीं। क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान भी अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है तो उसे सीरत तय्यबा के अंदर अपनी ज़िंदगी को ढालना है, अपनी ज़िंदगी को सीरत के मुताबिक बनाना है, तो उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। सहाबा की ज़िंदगियाँ हमारे सामने मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगियाँ गवाह हैं। सहाबा की इतनी खूबसूरत ज़िंदगी थी, किरदार के हवाले से देखें, मुआमलात के हवाले से देखें, मुआशरत के हवाले से देखें, अखलाक के हवाले से देखें, जिस पहलू पे भी आप गौर करें आपको सहाबा की ज़िंदगी में हुस्न नज़र आएगा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख रहे थे और अल्लाह के नबी के हर अमल को अपने अंदर जज़ब कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ला रहे थे। तो ज़िंदगियाँ खूबसूरत बनती जा रही थी। वमसलुहुम फित तौरा वमसलुहुम फिल इंजील, अल्लाह ने सहाबा की मिसालें तौरात में भी दी, इंजील में भी दी। उनके ईमान की गवाहियाँ अल्लाह ने अर्श से नाज़िल की। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ईमान इनके दिलों में रासिख हो चुका है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान से इनके दिल मुज़य्यन और ख़ूबसूरत हो चुके हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, इन सहाबा के हाथों के ऊपर अल्लाह का भी हाथ है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, इन सारे सहाबा से जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पे बैत की, अल्लाह आसमान से इनके लिए अपनी रज़ा का ऐलान करता है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी है, ये अल्लाह से राज़ी है। उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये सारी जमात सच्चों की है। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये सारी जमात कामयाब है। कुरान करीम की एक आयत नहीं, सैकड़ों आयतें आपको मिलेंगी जो सहाबा की अज़मत को बयान कर रही है, उनके किरदार की गवाहियाँ दे रही हैं, उनकी कामयाबी को बयान कर रही है, उनकी सच्चाई को बयान कर रही है, उनके मामलात और मुआशरत की खूबसूरती को बयान कर रही है। ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी कि अल्लाह अर्श से कुरान नाजिल कर देते थे। सहाबी के घर में मेहमान आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद असल में आए थे। आपने पूछा था कि इसकी मेहमान नवाजी कौन करेगा। एक सहाबी कहने लगा मैं करता हूँ। हालांकि घर में कोई फरावानी नहीं, घर में आए, बीवी से पूछा, उसने कहा बच्चे खा सकते हैं या मेहमान खा सकता है, एक ही काम होगा। उसने कहा बच्चों को किसी तरीके से बहलाओ, खाना मेहमान को सामने रख दो और बहाने से चिराग बुझा देना
मैं सामने बैठा हूँगा ऐसे लगेगा कि मैं भी खा रहा हूँ, खाना मेहमान खा जाएगा। कुर्बानी देखिए, ज़िंदगी देखिए, अमल और किरदार देखिए, मुआशरत और मामलात देखिए, हुस्न सलूक देखिए, मेहमान के साथ अमल देखिए। साहबी ने मेहमान की मेहमान नवाजी की, मेहमान को पेट भर के खाना खिलाया। खुद भूखा है, बच्चे भूखे हैं, बिलख रहे हैं। सुबह नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जाके पढ़ी। आपने सहाबी को बुलाया, फरमाया मुबारक हो, तेरे बारे में कुरान आ चुका है। तेरा रात का अमल अल्लाह सूरत मुजादला 28वें पारे में कुरान की आयत बना चुका है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये सहाबा का अमल ऐसा है कि दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। कुरान तारीफ में आ गया। अमल खूबसूरत था, किरदार अच्छा था, इसलिए कि वो नबुव्वत को देख रहे थे और नबुव्वत के अमल को अक्स कर रहे थे। तो अगर आप सारे सहाबा पे नज़र दौड़ाएं तो हर सहाबी के अंदर सिफात नज़र आती है, लेकिन नबुव्वत का सही अक्स और अल्लाह के नबी की तमाम सिफात अगर किसी को मिली हैं तो इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस उम्मत में वो मिली हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी के कदम से कदम मिलाता था, नबी के नक्शे कदम पर चलता था, नबी की हाँ में हाँ मिलाता था, हर काम में नबी के सामने अव्वल नंबर पे आता था। अबू बकर का माना ही पहले नंबर पे आने वाला। आप तारीख उठाएं, सीरत उठाएं, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें, बिलखसूस अबू बकर की ज़िंदगी पे जो किताबें लिखी जा चुकी हैं वो पढ़ें, तो आपको नज़र आएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह अल्लाह के नबी के कदम से कदम मिलाकर चला करते थे। 23 साल इस्लाम के बाद, नबुव्वत मिलने के बाद अल्लाह के नबी के साथ गुजारे। इससे कबल भी दोस्ती सी ताल्लुक़ था, नबुव्वत के ऐलान से पहले भी आपका ताल्लुक़ था। जब आपने नबुव्वत का ऐलान किया, सबसे पहले मर्दों में आप पर ईमान लाने वाला अबू बकर था, बच्चों में हज़रत अली थे, औरतों में हज़रत खतीजा थी। सबसे पहले इस्लाम लाने वाला और सबसे पहले इस्लाम की खातर, दावत की खातर कुर्बानियाँ देने वाला, अल्लाह के नबी की तस्दीक करने वाला। सिद्दीक क्यों कहते हैं? लोग आपका नाम भूल गए, सब कहते हैं अबू बकर सिद्दीक। आपकी सिफात का जिक्र हो रहा है, आपके अंदर पहले नंबर आने वाली सिफ्त थी, आपको अबू बकर कहने लगे कि पहले नंबर पर आने वाला। आपके अंदर सिद्दीक की सिफ्त थी, सच बोलने की, तस्दीक करने की, आपको सिद्दीक कहने लगे। आज लोग आपका नाम ही नहीं जानते। आपका नाम अब्दुल्ला था, लक़ब आपका अबू बकर सिद्दीक था। अब सफ़र मेराज से वापस आए तो आपने जब आकर मक्के वालों को बताया कि मैं एक रात में जन्नत, जहन्नम, आसमान, अर्श मौला सब देख कर आया हूँ। मक्के वालों ने कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता, एक रात में सारा सफ़र? मुमकिन नहीं है, अकल नहीं मानती। तो एक कहने वाले ने जाकर अबू बकर से कहा रज़ी अल्लाह ताला, नाम नहीं लिया आपका, बगैर नाम के बात की कि एक शख्स यूं कहता है। तो आपसे पूछा, सवाल किया कि ऐसा मुमकिन है? अबू बकर कहने लगे मुमकिन तो नहीं है। कहने लगे फिर तेरा साथी मोहम्मद ये बात करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर कहने लगे अगर मेरा मोहम्मद ये बात करता है तो बिल्कुल सच्ची करता है, सही कहता है, ये हो सकता है। तस्दीक की सिद्दीक का लक़ब पा लिया। नक्शे कदम के ऊपर चलने वाला अबू बकर था, पहले नंबर पे आने वाला अबू बकर था। उनके औसाफ बयान करें तो घंटों चाहिए। मैं ज़िंदगी पूरी इस मुख्तसर वक़्त में उनकी
बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ चंद वाक़यात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी थी कि अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल करके तारीफ़ें की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने सब लोगों का दुनिया में एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला मैंने नहीं दिया। क़यामत के दिन अपने अल्लाह से कहूँगा, अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला दे, जो एहसान इसने मुझ पर किया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी अल-ख़साइस के अंदर मुमासलतें ज़िक्र की हैं कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी जैसे थी, कई चीज़ें ऐसी थीं जो अल्लाह के नबी से पेश आईं, वही चीज़ें नबी अबू बकर के साथ पेश आईं। उसके लिए सिर्फ एक वाक़या अर्ज़ करते हैं, मुमासलत देखिए ज़िंदगी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई है तो आपने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा, जो मुझे जहर दिया गया था ना खैबर के मौके पे, उसका असर मैं अब महसूस कर रहा हूँ और मेरी रगे जां कट रही है, उसका असर मेरे अंदर महसूस हो रहा है। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत में वफ़ात हुई और आप मर्तबा शहादत पे फाइज हुए। और हज़रत अबू बकर की वफ़ात के वक़्त भी यही कैफियत थी। आप सब जानते हैं कि हिजरत के रात जो वाक़या पेश आया था, हज़रत अबू बकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। जब गारे सौर में दाखिल होने लगे तो सबसे पहले अंदर कौन गया था? सबसे पहले अंदर गार का मुआयना करने, अंदर की सफाई करने, माहौल को साजगार बनाने, हजूर के लिए आरामदेह सब जगह बनाने के लिए दाखिल कौन हुआ? अबू बकर। या रसूलल्लाह, आप ठहरिए, मैं ज़रा अंदर के हालात का जायज़ा तो लूँ, कहीं अंदर ख़तरनाक चीज़ ना हो जो मेरे महबूब को तकलीफ़ पहुँचाए। आप अंदर दाखिल हुए, देखा तो सुराख बने हुए हैं और आपने सर से पगड़ी उतारी, उनके टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा एक एक सुराख में दिया, सुराख बंद कर दिए, कहीं कोई चीज़ निकल कर नुकसान ना पहुँचाए। एक सुराख बाकी है। अबू बकर ने वहाँ अपना अंगूठा रख लिया, पाँव रख लिया और फिर अपने महबूब को बुलाया, या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाइए। आप अंदर दाखिल हुए, पीछे मुशरिकीन मक्का लगे हुए थे, ऐलान कर रखा था जो पकड़ के लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिया जाएगा। एक ऊँट की बड़ी कीमत थी, उन्होंने तो 100 ऊँट का ऐलान कर रखा था। अब गार के बाहर आकर बातें करके चले जाते थे, यहाँ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बना दिया था, कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। उनके यहाँ कैसे हो सकते हैं। तो अब जब हजूर आराम फरमाने लगे, अबू बकर की गोद में अपना सर मुबारक रख के हजूर आराम कर रहे हैं। कुछ देर के बाद अबू बकर की आंखों से आंसू टपकते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार होते हैं, पूछते हैं अबू बकर क्या हुआ। हज़रत अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, कोई चीज़ काट रही है, उसका असर हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हजूर को बेदार करना, बताना गवारा नहीं समझा, बेअदबी ना हो जाए, आराम में खलल ना आ जाए। कैसी वफा है। ये ऐसे नहीं कह दिया कि अबू बकर के एहसानात का बदला क़यामत के दिन अल्लाह देगा, मैं नहीं दे सका। ये कुर्बानियाँ हैं, ये कुर्बानियों की एक दास्तान है। तो आपने फरमाया कि ये पाँव उठाओ। उन्होंने पाँव हटाया तो सुराख से सांप बाहर आ गया। तो आपने सांप को कहा कि तूने ये क्या किया, उम्मत के बेहतरीन फर्द को तूने तकलीफ पहुंचाई, मेरी उम्मत के बेहतरीन इंसान को तूने तकलीफ पहुंचाई। सांप कहने लगा, 100 साल से आपका मुंतजर था कि आपकी ज़ियारत करूंगा। इन्होंने आकर सुराख बंद कर दिए जहां से मैंने बाहर आना था।
और एक सुराख से मुझे नज़र आया बाहर आने का रास्ता है, तो मैं तो आपकी ज़ियारत के लिए ये कर रहा था। आपने लुआब लगाया, अबू बकर को आराम आ गया। आपके लुआब दहन मुबारक में शिफा थी। तो ये जो जहर का असर हुआ उस वक़्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में जब ये अय्याम आते थे जिन दिनों में सांप ने डसा था, वो जहर का असर उन्हें महसूस होता था। हजूर दम फरमाते तो ठीक हो जाता। हजूर की वफ़ात के बाद आप दुनिया में 2 साल से कुछ अरसा ऊपर रहे, और आपकी वफ़ात के वक़्त भी वो जहर का असर ज़ाहिर होना शुरू हो गया था। ये मुमासलत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर। आपकी वफ़ात में सबब ज़ाहिर हुआ जहर का, और अबू बकर की वफ़ात में भी जो सबब ज़ाहिर हुआ जहर का, दोनों को अल्लाह ने शहादत का मर्तबा अता फरमाया। आप दुनिया से जा रहे हैं, जाने का वक्त आ गया है, आप बीमार हैं, अब मसल्ला रसूल पे किसी को तो खड़ा करना है, ये मनसब किसी को देना है। हज़रत आयशा से कहा, अपने अब्बा से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। ये मेरे मसल्ले पे कौन खड़ा हो? अबू बकर खड़ा हो। उमर मौजूद हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौकान आबादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद नबी आना होता तो उमर में नबी बन के आता। हजरत अब्बास मौजूद हैं, आपके हकीकी चचा हैं। कितना बड़ा मकाम है। खालिद बिन वलीद की कुछ बहस हो गई हजरत अब्बास के साथ। हजूर ने तंबीह किए, ए खालिद, क्या ईमान के बाद भी नाकाम होने का इरादा है? तो मेरे चचा के साथ बहस करता है। इसका मकाम और मनसब क्या है? चचा बाप की जगह पे होता है, इसका ये वो मकाम है। मौजूद हैं लेकिन अपनी जगह पे किसको खड़ा करने का हुक्म दे रहे हैं? मुरू अबा बकरी, अबू बकर को खड़ा करो, क्योंकि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात, अल्लाह कहता है जो जिसकी जो अमानत है वो उसके सुपुर्द कर दो। ये अमानत, ये जगह, ये मनसब, ये अबू बकर की जगह है। वो इस जगह पे खड़ा होगा। हज़रत आयशा कहने लगी, अज़वाज मुताहरात कहने लगी, वो तो बड़े नरम अजीब कैफियत के दिल वाले हैं, वो कैसे खड़े होंगे या रसूल अल्लाह? आपकी ज़िंदगी में वो आपके मसल्ले पे चले जाएं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। फरमाया, मैं कह रहा हूँ मुरू अबा बकरीन, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। जब आपने अबू बकर को खड़ा किया तो आपने देखा अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, आपका दिल खुश हो गया। किसी को नहीं कहा आगे, सब मौजूद हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बता गए कि मेरा इंतखाब नहीं, हकीकत में रब्बे कायनात का इंतखाब है। इसलिए कि अल्लाह के नबी का फैसला किसका फैसला होता है? रब्बे कायनात का फैसला होता है। अल्लाह के नबी अपनी मर्जी के बगैर, अपनी मर्जी के साथ, अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं करते। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मेरा नबी जो बात करता है, जो गुफ्तगू करता है, वो अल्लाह की तरफ से फैसला होता है, अल्लाह की तरफ से इल्का होता है। तो अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह किसको खड़ा करके गए? हज़रत अबू बकर को। क्या क्या उनकी बातें सुनाएं। ऐसा अल्लाह के नबी के कदम से कदम मिलाया। वफ़ात हो गई, सहाबा परेशान। पूरे सहाबा के मजमे को संभालने वाला कौन था? किसने खिताब किया था मिंबर पे खड़ा होकर? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वाली आयत किसने पढ़ी थी? सहाबा फरमाते हैं जब अबू बकर ने खुतबा दिया, ये आयत पढ़ी, हमें ऐसे लग रहा था जैसे आज ही आयत नाज़िल हुई। अब सहाबा को समझ नहीं आ रही थी हजूर को दफन कहाँ करना है। फैसला करने वाला, बताने वाला कौन था? सबकी नजरें अबू बकर पे लगी हुई थी। आपने फरमाया, सुनो,
नबी की जिस जगह पे वफ़ात होती है वहीं उसको दफन किया जाता है। ये अबू बकर का फैसला था, सहाबा ने तस्लीम किया। आपकी वफ़ात हो गई, 3 बड़े अहम मसाइल पेश आ गए। सबसे पहला मसला, लश्कर उसामा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर रवाना किया था, अभी वो लश्कर गया नहीं था, वफ़ात हो गई, उसे भेजना था। हज़रत उसामा नौजवान थे, छोटे थे, बड़े बड़े सहाबा उस लश्कर में मौजूद थे। लोगों ने कहा आप फैसला तब्दील कर दें, अल्लाह के नबी ने हज़रत उसामा को बनाया था, वो तो छोटे हैं, आप किसी और को अमीर बना दें। अबू बकर ने कहा तुम कैसी बात करते हो, हुजूर जिसको अमीर बनाए मैं तब्दील कर दूं, ये मुमकिन नहीं है। उसामा की इमारत के अंदर ही लश्कर जाएगा। ज़कात देने वालों ने, बाज़ एक घरों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर उनके खिलाफ तलवार लेकर निकल गए कि मैं अल्लाह के नबी जो दीन देकर गए उसमें ज़रा कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब खिलाफत संभाली तो फितना खड़ा हो गया मुसैलमा कज़्ज़ाब का, जिसने नबुव्वत का दावा कर दिया। इस फितने का खात्मा करने वाला कौन था? अबू बकर था। 1200 सहाबा इस जंग में शहीद हुए, जिसमें 700 कारियों की तादाद थी। फितने का खात्मा किया। अबू बकर के बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी निस्बतें हैं, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। खिलाफत मिली, वजीफ़ा कितना मुकर्रर किया जाए। सुने अबू बकर क्या कहने लगे, वक़्त का बादशाह है, वक़्त का अमीरुल मोमिनीन है, हुज़ूर का नायब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरा वजीफ़ा उतना मुकर्रर करो जितना मदीना के एक मजदूर का वजीफ़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। घर में आए तो बीवी ने स्वीट डिश बनाई हुई, मीठा बनाया हुआ, मीठा पसंद था। तो कहने लगे घर में तो आटा उतना ही आता है कि जितनी ज़रूरत होती है, कैसे बन गई? तो बीवी कहने लगी मैंने ना थोड़ा थोड़ा रोज़ाना जमा किया बचा कर, जो आता था बैतुल माल से, तो इसलिए मैंने कहा आपको मीठा पसंद है, आपके लिए कुछ मीठा बनाओ। बैतुल माल पैगाम भेजा कि मेरा आटा कम कर दिया, जब बच जाता है। मीठा बन गया, आटा कम करवा दिया। फिर क्यों ना हो क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर को पुकारेंगे, इधर से गुजरे, इधर से गुजरे। मेरे अजीज़ों, ये ज़िंदगी बयान करने का मकसद सिर्फ आपके इल्म में इजाफा नहीं है, ये बताना मकसूद है कि इनकी ज़िंदगियाँ खूबसूरत कैसे बनी, इनके ईमान की गवाहियाँ कुरान ने क्यों दी, अल्लाह ने अर्श से इनके लिए रज़ा के ऐलान क्यों किए, जन्नत के 8 दरवाजे इन्हें क्यों पुकारेंगे। इनकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक थी, आपके अमल के मुताबिक थी, आपकी सीरत के मुताबिक थी। आज भी अगर मुसलमान दुनिया में इज्जत पाना चाहता है, तरक्की चाहता है, उस दीन पे वापस आ जाए जो दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस ज़िंदगी पे वापस आ जाए जो ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान को देकर गए। सहाबा ने जब आपकी ज़िंदगी पे अमल किया, आपके नक्शे कदम पे चले, तो पूरी दुनिया में बादशाहत की कि नहीं की, इज्जतें पाई कि नहीं पाई, मुल्कों के मुल्क फतह हुए कि नहीं हुए। इसके पीछे राज क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम कुछ तो अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लेकर आए। अक्सर बयान में ये इल्तिजा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, ज़िंदगियाँ गुजर गईं। 20 साल पहले मेरे मुसलमान भाई की ज़िंदगी जिस सतह पे थी, ईमानी एतबार से उसी सतह पे है, इनकलाब नहीं है। मकान तब्दील हो गए, मकान अच्छे बन गए, पैसे बढ़ गए, कारोबार बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गईं, हर चीज़ में तरक्की हो गई। लेकिन अगर तरक्की नहीं हुई तो ईमान में नहीं हुई, सुन्नत में नहीं हुई, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं हुई। जैसी नमाज पहले थी अब वैसी है, जैसे 10 साल पहले सिर्फ हफ्ते के बाद जुमा में सलाम, जुमा के दिन मस्जिद को सलाम पेश करने आते थे, अब भी वही है। कैसी अजीब ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी मुसलमान मुतमिन है कि मैं कामयाब वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? मैंने एक भाई से सवाल किया,
मैंने कहा भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते, अगर इस हाल में तुम्हें मौत आ जाए तो तुम क्या कहते हो इस बारे में? कहने लगा वाकई नुकसान तो बड़ा है, लेकिन इस हाल में मर गया, बेनमाजी दुनिया से गया, क्या जाकर अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा, क्या जाकर कब्र में जवाब दूंगा? पहला सवाल नमाज का होने वाला है। अल्लाह के नबी दो बंदों के सहारे नमाज पढ़ने आते थे। तो मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी तो गुजर रही है, वक़्त गुजर जाएगा, वक़्त एक जैसा नहीं रहता, और गुजरा हुआ वक़्त वापस भी नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा ज़िंदगी में इनकलाब ले आएँ, थोड़े से इंशाल्लाह कतरे कतरे से समंदर बन जाता है। ज़िंदगियों को बदलें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को पढ़ें कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। गैर मुस्लिम कहते गए कि इस ज़ोए ज़मीन पे सबसे खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। और ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने में ना देखें, अपनी शादियों में भी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखें, अपनी खुशी में भी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखें। आज हमारी शादियाँ, आज हमारे निकाह, आज हमारी तकरीबात यहूद व नसारा के तरीके पर हैं, हिंदुओं के तरीके पर हैं। कहने वाले ने कहा कि अगर आज मुसलमान की शादी पे गैर मुस्लिम आकर जायज़ा ले, वो कहेगा कि सिर्फ निकाह मुसलमानों वाला काम हो रहा है, बाकी सारे काम हमारे तरीके के मुताबिक हो रहे हैं। कोई ऐसी रस्म नहीं जो पूरी नहीं की जाती। ये सारी रस्में कहाँ से आई हैं? हिंदुओं से आई हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को छोड़ दिया। मुंह से तो सब कहते हैं तोते की तरह कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी सबसे खूबसूरत, हर मुसलमान ये कहता है। भाई इनकलाबी अमल वो नहीं है, ये मजबूर हैं, बरादरी है, बच्चे हैं, वो है, फलां है, टमकां है, क्या करें, किधर जाएं, करना पड़ता है। मैं तो फिर एक ही जवाब देता हूं कि अगर क़यामत के दिन ये उज़र चल जाएगा तो बच्चों की बात माने, बरादरी की माने, महल्ले वालों की माने, रिश्तेदारों की माने, क़यामत के दिन भी इन्हीं को आगे कर देना। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह बनाए गए तो उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया। उन्होंने कहा बेटा सुनो, मैं अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब दे दिया है, अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं सब कुछ हलाल हराम इकट्ठा करके तुम्हें ऐश कराऊं, लेकिन सुन लो, तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से जहन्नम में नहीं जा सकता, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी ये है कि तुम्हें हलाल खिलाऊं, कुर्बानी करनी पड़ेगी, मुशक्कत आएगी, हलाल लुकमा खिलाऊंगा, ऐश ख़त्म हो जाएगी। एक वक्त वो आया कि जब घर में आए उनकी बेटी प्यास से रोटी खा रही थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी औलाद को फिर इज्जत कितनी नसीब फरमाई, एक एक मजलिस में 100 ऊँट सदका कर दिया करते थे। अल्लाह ने हलाल में बरकत अता फरमाई। किसी की खातर कोई नहीं पूछेगा, एक नेकी देने को कोई तैयार नहीं होगा। जिनकी खातर अल्लाह को नाराज़ करते हैं, अल्लाह के नबी को नाराज़ करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम मखलूक को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करोगे तो वही मखलूक अल्लाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। औलादें बाप के सामने ऐसे नहीं खड़ी, बाप का गिरेबान पकड़ रही हैं, बाप के सामने बदतमीज़ी कर रही हैं और बदजुबान हो चुकी हैं। इस बाप ने अल्लाह को नाराज़ किया इस औलाद को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के नबी को नाराज़ किया इस औलाद को राज़ी करने के लिए। जिसको राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करोगे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उन्हीं को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। वही बरादरियाँ तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगी, वही बरादरियाँ तुम्हारे लिए सर का दर्द बन जाएंगी, परेशान कुन बन जाएंगी, क्योंकि तुमने उनको राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर लिया था। अल्लाह ताला हमें सहाबा की ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बस यही इल्तिजा है कि अपनी ज़िंदगियों में कुछ मुहासबा कर लिया करें कि क्या ईमानी एतबार से मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो शुक्र अदा करें, नहीं आ रहा तो फ़िक्र कर लें 2024 का आगाज़ है, कुछ नया एक अज़म कर लें और फिर इस तरह करते जाएं। अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा।